नमस्कार दोस्तों, पूजा ज्योतिष कार्यालय यूट्यूब चैनल में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज आपके सामने में वास्तु के अनुसार हमारे घर में कौन सी तस्वीर नहीं लगानी चाहिए, ये विशेष बातें रखने वाला हूं। 5 तस्वीर कभी भी हमारे घर में नहीं लगानी चाहिए जो अशुभता दर्शाती है, अशुभता बढ़ाती है। तो ये कमजोर विचार करती है। ऐसी 5 तस्वीर के बारे में मैं पूरी चर्चा करूंगा। सबसे पहले हमारे घर में बेडरूम में है, हॉल में है या कहीं जगह युद्ध वाली तस्वीर नहीं लगानी चाहिए। फिर वो महाभारत का युद्ध हो, रामायण का युद्ध हो या कोई भी इतिहास का युद्ध की तस्वीर हो, वो कभी भी हमारे घर में नहीं लगानी चाहिए। वो हमारे परिवार में विवाद सृजन करने के विचार आते हैं, वो अच्छे विचार नहीं माने जाते। फिर वो तस्वीर पुरानी हो या भी नहीं हो, कभी भी हमारे घर में युद्ध वाली जिसमें युद्ध की तस्वीर हो वो कभी भी नहीं लगानी चाहिए। युद्ध वाले हमें विचार आते हैं, परिवार में विवाद बढ़ता है और वास्तुशास्त्र भी ऐसी तस्वीर लगाने के लिए नहीं कहते। तो आपके घर में भी ऐसी तस्वीर हो तो आप निकाल दीजिए। आपके घर में इसी कारण किसी प्रकार का विवाद चल रहा हो, पति पत्नी का हो, भाइयों के बीच हो, भाई और बहन के बीच हो, पिता और पुत्र के बीच हो, तो ऐसी तस्वीर आपके घर में हो तो जरूर निकाल दीजिए। दोस्तों, और मैं 4 तस्वीर की बात करने वाला हूं, लेकिन उनसे पूर्व मेरी एक छोटी सी गुजारिश है। जो मेरे नए दोस्त मेरा चैनल देख रहे हैं, दोस्तों अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, साथ ही दोस्तों घंटी का बटन जरूर दबाइए। मेरे सारे नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको प्राप्त हो और अच्छी अच्छी जानकारी आप प्राप्त कर सके, अपने घर में से वास्तु के अनुसार आप दोस्तों चेंजेस कर सके। तो जरूर ऐसे आप अपने घर में वास्तु के चेंजेस करने से आपके जीवन में जरूर आप प्रगतिशील हो सकेंगे, आपके जीवन में, आपके परिवार में सुख मिल सकता है। तो ये आप घर बैठ के वीडियो देख के अपने घर में चेंजेस कर सकते हैं। दोस्तों, दूसरी तस्वीर है वो है जंगल की। हम देखते हैं कि बड़ी बड़ी पेंटिंग लगाते हैं अपने घर में, तो वो कभी भी जंगल की कोई तस्वीर हो या पेंटिंग हो तो वो नहीं लगानी चाहिए। जो घोर जंगल हो, जिसमें सिर्फ जंगल ही दिखाई दे, दूसरी कोई चीज दिखाई ना दे, ऐसी तस्वीर आपके घर में हो तो आपको निकाल देनी चाहिए। वो नकारात्मक विचार हमें देती है, हमें हमारे विचार को कमजोर करती है। तो ऐसी तस्वीर का हमें कभी भी हमारे घर में नहीं लगानी चाहिए। साथ ही दोस्तों, आपको अपने घर में जंगल के जो हिंसा प्रवृत्ति करने वाले जो जानवर माने गए हैं, उसकी तस्वीर कभी भी हमारे घर में नहीं लगानी चाहिए। अगर आपको ऐसे जानवर, कुछ जानवर है जो हम हमारे धर्म में उसकी पूजा भी करते हैं, अगर ऐसी तस्वीर आप लगाना चाहते हैं तो अच्छे ज्योतिष आचार्य की सलाह लेके, वास्तुशास्त्र की सलाह लेके अपने घर में जरूर लगाइए। कई जगह देखा है कि वो हिंसा वाले प्राणी हमारे घर में हम तस्वीर लगा देते हैं, फिर हमारे घर में वो जो विचार है उसमें परिवर्तन आता है, उसका परिणाम हमें हमारे जीवन में कमजोर करते हैं। ऐसी तस्वीर लगाने से हमारे शत्रु बढ़ते हैं, इसलिए ऐसी तस्वीर हमारे घर में कहां भी नहीं लगानी चाहिए, याद रखिए। साथ ही आपके घर में कभी भी रोते हुए किसी पुरुष हो या स्त्री हो, ऐसी तस्वीर नहीं लगानी चाहिए। या पागलपन वाला, जैसे कोई नग्न तस्वीर हो जिसमें वस्त्र धारण नहीं किए हैं, ऐसी हमारे विचार आ जाते हैं। तो ऐसी तस्वीर हो तो हमारे बेडरूम में हो, घर में हो, हॉल में हो तो आप निकाल दीजिए। ऐसे तस्वीर देखने से भी हमारे विचार बदलते हैं, हमें विकार उत्पन्न होता है जो विकार नहीं होना चाहिए। और ऐसी तस्वीर भी हमारे घर में, ऐसी किताब भी नहीं रखनी चाहिए। साथ ही पति पत्नी की तस्वीर हो तो वो भी आप बेडरूम में लगाए तो वो हंसता हुआ चेहरा लगाइए। कई बार देखा गया है जो रोते हुए तस्वीर लगाते हैं,
तो ऐसी तस्वीर भी आपके घर में हो तो उसको भी निकाल दीजिए। साथ आपके घर में बंद घड़ी हो तो उसको चालू कर लीजिए। हमारा समय अच्छा हो इसलिए कभी भी हमारे घर में बंद घड़ी भी नहीं रखनी चाहिए। आप अपने हाथों में भी जो घड़ी पहनते हैं वो बंद घड़ी हो तो चालू कर लीजिए, फिर आप पहनिए। कई लोगों को मैंने देखा है बंद घड़ी पहनते हैं, तो उसके लिए क्या होता है, उसका समय जो अच्छा चल रहा है वो बंद हो जाता है। इसलिए ये वास्तु के अनुसार मैंने कुछ चीजें आपके सामने रखी है, कुछ बातें आपके सामने रखी है, तो उसका अमल कीजिए और अपने घर को सकारात्मक विचारों से आप प्रभावित कीजिए। अपने घर में भगवान देवी देवता की तस्वीर भी ज्यादा नहीं रखनी चाहिए। कहीं ऐसा भी देखा गया है कि बेडरूम में भगवान देवी देवताओं की तस्वीर रख देते हैं, तो वहां भी देवी देवताओं की तस्वीर ज्यादातर नहीं रखनी चाहिए। फिर आप कोई स्त्री संतान को अब गर्भवती है तभी भी हिंसा वाले चीजों को नहीं देखनी चाहिए। अपने घर में भगवान श्री कृष्ण की आप अच्छी एक बहुत ही सुंदर तस्वीर लगाइए। प्रतिदिन आप प्रातः काल में उठे तो भगवान का दर्शन करें। कई बार देखा गया है कि गर्भवती स्त्रियों को ऐसी चीज देख लेते हैं, दर्शन करते हैं, तो उनसे उसका जो संतान है उसके संतान पे वो विचार आते हैं और ऐसे हिंसा प्रवृत्ति, वो लड़का या लड़की बड़ी हो तो उसके विचार हो जाते हैं, तो उसका भी आप ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, ऐसे जानकारी आपके सामने मैं रखता रहूंगा। आप जो हमें प्यार दे रहे हो उस प्यार के लिए आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। यूट्यूब के माध्यम से फिर हमारी मुलाकात होगी। जय श्री कृष्ण महादेव।